मंदिर की नर्तकी भाग 2। दोस्तों, भाग 2 की कहानी सुनने के पहले जानते हैं भाग 1 की कहानी संक्षिप्त में। कहानी है नगर सेठ धनंजय के इकलौते बेटे दिवोदास के बौद्ध भिक्षु बन जाने की। दिवोदास को जितना उसके पिता धनंजय प्यार करते थे, उतना ही बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा उनके घर का एक पुराना नौकर सुखदास और उसकी पत्नी सुंदरी भी उससे उतना ही प्यार करते थे। सुखदास उनके घर के परिवार के पुरुष की भांति ही था। सेठ धनंजय के विपरीत सुखदास बौद्ध भिक्षुओं को पाखंडी तथा दुराचारी मानता था। इसी वजह से जब दिवोदास दीक्षा लेकर विहार चला गया, तब सुखदास भी खुद को रोक न सका और वो भी एक बौद्ध भिक्षु की तरह वेश बनाकर दिवोदास का हाल जानने के लिए विहार के भीतर प्रवेश कर गया। यहाँ आकर जब उसने दिवोदास, जिसका दीक्षा के बाद नाम बदलकर धर्मानुज कर दिया गया, उसे खोजना चाहा, तो उसे पता चला कि धर्मानुज को मन की शुद्धि के लिए कठोर प्रायश्चित का व्रत पालन करने के लिए महातमस में भेज दिया गया है। अपराध पूछने पर पता चला कि उसका मन भोग वासना में लिप्त है और वह कहता है कि उस पर बलात्कार हुआ है। और अब सुनते हैं आगे की कहानी। वज्र तारा देवी के मंदिर के भीतरी आलिंद में महासंघ स्थविर वज्रसिद्ध कुशासन पे बैठे थे। सम्मुख वज्रतारा की स्वर्ण प्रतिमा थी। प्रतिमा पूरे कद की थी। उसके सिंग पर रत्न जड़ित मुकुट था। हाथ में हीरक दंड था। मूर्ति सोने के अठपहल सिंहासन पर पद्मासन से बैठी हुई थी। मूर्ति के पीछे पंचकोण का यंत्र था, जिस पर नामाचार के अंक अंकित थे। मूर्ति सर्वथा दिगंबर थी। वज्रसिद्ध के आगे विधान पुस्तक खुली पड़ी थी। वे उसमें से मंत्र पढ़ते जाते थे और पूजा विधि बोलते जाते थे। 12 भिक्षु भिन्न भिन्न पात्र हाथ में लिए पूजा विधि संपन्न कर रहे थे। बहुत से नागरिक भक्ति भाव से करबद्ध पीछे बैठे थे। मंदिर का घंटा निरंतर बज रहा था। आचार्य पूजा विधि तो कर रहे थे, परंतु उनका मन वहां नहीं था। वे बीच बीच में व्यग्र भाव से इधर उधर देख लेते थे। इसी बीच महानंद ने मंदिर में प्रवेश किया। वह चौकन्ना हो इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे भीतर की ओर अग्रसर हुआ और संघ स्थविर के पीछे वाली खिड़की में जा खड़ा हुआ। किसी का ध्यान उधर नहीं गया, परंतु वज्रसिद्ध को उसका आभास मिल गया। फिर भी उन्होंने आंखें फेरकर उधर देखा नहीं। हाँ, कुछ संतोष की भावना उनके चित्त में अवश्य उत्पन्न हो गई। महानंद ने देखा पूजा में सब सफेद फूल काम में लाए जा रहे हैं। उसने अवसर पाकर एक लाल फूल वज्रसिद्ध के आगे फेंक दिया। महानंद की ओर किसी की दृष्टि न थी। उसके इस काम को किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी ही उसकी भी मान्यता थी। परंतु वास्तव में एक पुरुष की आंखों से वह ओझल न हो सका, और वह था सुखदास। सुखदास ने उसकी चाल और रंग ढंग देखते ही पहचान लिया था कि वह कोई रहस्यपूर्ण पुरुष है। इस प्रकार अपने आप को छिपाकर तथा चौकन्ने होकर चलने का दूसरा कोई कारण हो भी क्या सकता था। अतः सुखदास ने छिप छिपाकर उसका पीछा किया और यहाँ खंभे की ओट में खड़ा होकर उसकी गतिविधि देखने लगा। लाल फूल देखते ही आचार्य चौंक उठे। मंत्र पाठ के स्थान पर उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे, यह तो युद्ध का संकेत है। उन्होंने सबकी नजर बचाकर एक बार महानंद की ओर देखा। एक कुटिल हास्य उसके होठों पर खेल गया। उसने फूल के 4 टुकड़े कर उत्तर दिशा में फेंक दिए। उसके हिलते हुए होठों से लोगों ने समझा कि यह भी पूजा की कोई विधि होगी। थोड़ी ही देर में एक भिक्षु कुछ वस्तु उठाने के बहाने उनके कान के पास झुक गया। आचार्य ने उसके कान में कहा, देख, एक आदमी उत्तर तोरण के चतुर्थ द्वार पर खड़ा है। उसे गुप्त राह से पीछे वाली गुफा में ले जा। भिक्षु नमन करके चला गया। संघ स्थविर ने आचार्य बंधुगुप्त को संकेत से पास बुलाकर कहा, तुम यहां पूजा विधि संपन्न करो, मैं अभी जाकर जाप में बैठता हूं। देखना मेरे जाप में विघ्न न हो। बंधुगुप्त ने सहमति सूचक संकेत दिया। संघ स्थविर उठकर एक ओर चल दिए। बंधुगुप्त आसन पर बैठकर पूजन विधि संपन्न करने लगे। लोगों ने आचार्य को मार्ग दिया। वे भूमि में झुक गए। आचार्य ने मुस्कुराकर सबको दोनों हाथ उठाकर कल्याण कल्याण का आशीर्वाद दिया।
जिस भिक्षु को आचार्य ने महानंद को ले जाने का आदेश दिया था, उसका सुखदास ने पीछा किया। जब वह महानंद को गुप्त राह से ले चला तो सुखदास अत्यंत सावधानी से उनके पीछे ही पीछे चला। अंत में एक छोटे से द्वार को पार करके एक अंधेरे आलिंद में वे सब जा पहुंचे। वहां घृत के दीपक जल रहे थे। द्वार को पीछे से बंद करने की सावधानी नहीं की गई, इससे सुखदास को अनुगम करने में बाधा नहीं हुई। वज्रसिद्ध ने आते ही कहा, क्या समाचार है महानंद? तुमने तो बड़ी प्रतीक्षा कराई। आचार्य, मैंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोया। तो समाचार क्या? काशीराज के दरबार में हमारी चाल चल गई है, उसने आंखों से संकेत करके कहा। तो तुम सीधे वाराणसी से ही आ रहे हो? महाराज, काशीराज जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आपको निमंत्रित करने दूत आ रहा है। वह तो है, परंतु महाराज ने कुछ नहीं कहा। जी हाँ, महाराज ने कहा है कि महाराज तो आचार्य की कृपा पर ही निर्भर है। वज्रसिद्ध हंस पड़े। हंसकर बोले, समझा समझा, अरे दया तो हमारा धर्म ही है, परंतु धूर्त पापेश्वर का वह पाखंडी पुजारी सिद्धेश्वर, वह आचार्य पद के विमुख नहीं है। तब तो आसानी से काशीराज का नाश किया जा सकता है और इस ब्राह्मण के मंदिर को भी लूटा जा सकता है। जानते हो कितनी संपदा है उस मंदिर में? अरे सहस्र सहस्र वर्ष की संचित संपदा है। तो प्रभु सिद्धेश्वर महाप्रभु आपसे बाहर नहीं है। तो वाराणसी पर सहधर्मियों का अधिकार करने का जो मैं स्वप्न देख रहा हूं वह अब पूर्ण होगा। इधर श्रेष्ठी धनंजय का पुत्र दिवोदास के भिक्षु हो जाने से सेठ जी की अटूट संपदा हमारे हाथ में आई ही समझो। इतने में तो हमें 50,000 सैन्य दल और शस्त्र जुटाना आसान हो जाएगा। अरे तो क्या सेठ जी के पुत्र ने दीक्षा ले ली? नहीं तो क्या। किंतु आचार्य वह धोखा दे सकता है, मैं भली भांति जानता हूं। उसे सद्धर्म पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। यह क्या मैं नहीं जानता? इसी से तो मैंने उसे 4 मास के लिए महातमस में डाल दिया है। तब तो काशीराज और उत्तरपुरी के महाराज ही न रहेंगे। परंतु आचार्य, सेठ यह सुनेगा तो वह महाराज को अवश्य उभारेगा। यह ठीक नहीं हुआ। बहुत ठीक हुआ है। इसी समय एक भिक्षु ने आकर बद्धांजलि होकर आचार्य से कहा, प्रभु, काशीराज के मंत्री श्री चरणों में दर्शन की प्रार्थना करते हैं। वज्रसिद्ध ने प्रसन्न मुद्रा से महानंद की ओर देखते हुए कहा, भद्र महानंद, तुम महामंत्री को आदर पूर्वक तीसरे आलिंद में बैठाओ और कहो कि आचार्य पाद त्रिपटिक सूत्र का पाठ कर रहे हैं, निवृत्त होकर दर्शन देंगे। महानंद जो आज्ञा आचार्य कहकर चला गया। वज्रसिद्ध प्रसन्न मुद्रा में कक्ष में टहलते हुए आप ही आप कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ आप ही आप ठीक होता चला जा रहा है। यदि काशीराज लिच्छवी राजकुल से संबंध कर ले और अधर्मी हो जाए तथा धूर्त पापेश्वर की सब संपत्ति संघ को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इनका सर्वनाश हो। यदि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए तो फिर एक बार संपूर्ण उत्तराखंड में वज्रयान का साम्राज्य हो जाए। काशी के महामात्य का नाम शिव शर्मा था। ये एक वृद्ध विद्वान शैव ब्राह्मण थे। राजनीति और धर्मनीति में बड़े पंडित थे। काशीराज वंश की इन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि तथा नीति से बहुत बार रक्षा की। इनका वैभव भी राजा से कम न था। वह समय ही ऐसा था। राजा और मंत्री का गुट क्षत्रिय और ब्राह्मण का गुट था। यह ब्राह्मण ही इन राजा की सत्ताओं को अखंड बनाए रखते थे। राजा को ईश्वर का आंशिक अवतार बताते और उसके सभी उचित अनुचित आज्ञा को ईश्वरीय विधान के समान सिर झुकाकर मानना सब प्रजा का धर्म बताते थे। इसके बदले इन्हें पुरोहिती और मंत्री के अधिकार प्राप्त हुए थे। राजा लोग इन ब्राह्मण मंत्रियों पर अपने भाई बंधु से भी अधिक विश्वास रखते थे। इनका वैभव, महल, ऊपरी ठाट बाट राजा से किसी अंश में कम न होता था। यही मंत्री राजा की धर्मनीति और राजनीति के संचालक थे। अमात्यवर, काशीराज कुशल से तो हैं?
आचार्य के अनुग्रह से सब कुशल है। मैं नित्य देवी वज्रतारा से उनकी मंगल कामना करता हूं। महाराज यज्ञ कर रहे हैं? उसी में पधारने के लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। महाराज ने सांजलि प्रार्थना की है कि आचार्य भिक्षु संघ सहित पधारें। परंतु महात्म्य, यज्ञ में पशुवध होगा, गवालंभन होगा, यह सब तो सद्धर्म के विपरीत है। आचार्य, प्रत्येक धर्म की एक परिपाटी है, उसकी आलोचना से क्या लाभ? काशीराज आप पर श्रद्धा रखते हैं, इसी से उन्होंने आपको स्मरण किया है। फिर परस्पर धार्मिक सहिष्णुता तो इसी प्रकार बढ़ सकती है। यह तो ठीक है, परंतु काशीराज तो कभी इधर आए ही नहीं। तो क्या हुआ, मैं उनका प्रतिनिधि देवी वज्रतारा का प्रसाद लेने आया हूं। साधु साधु, मंत्रीवर, देवी वज्रतारा का प्रसाद लो। आचार्य ने व्यग्र भाव से इधर उधर देखा। महानंद का अभिप्राय समझ बद्धांजलि पास आया। आचार्य ने कहा, भद्र, महानंद अमात्य राज को देवी का प्रसाद दो। महानंद ने जो आज्ञा कहकर एक भिक्षु को संकेत किया। भिक्षु ने प्रसाद मंत्री को अर्पित किया। प्रसाद लेकर मंत्री ने कहा, अनुगृहीत हुआ आचार्य। मंत्रीवर, आपकी सद्धर्म में ऐसे ही श्रद्धा बनी रहे। आचार्य, काशीराज आपके ही अनुग्रह पर निर्भर हैं। तो अमात्यराज, मैं उनकी कल्याण कामना से बाहर नहीं हूं। ऐसी ही हमारी भी भावना है। क्या मैं कुछ निवेदन करूं? क्यों नहीं? क्या लिच्छवी राज काशी पर अभियान करना चाहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं मंत्रीवर? मुझे विश्वस्त सूत्र से पता लगा है। तो उस राजनीति को मैं क्या जानूं? लिच्छवी राज तो आपके अनुगत हैं आचार्य। मंत्रीवर, मैं केवल अपने संघ का आचार्य हूं, लिच्छवी राज का मंत्री नहीं। परंतु आचार्य, वे आपकी बात टालेंगे नहीं। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं लिच्छवी राज से काशीराज के लिए अनुरोध करूं? आपकी इच्छा। यह आप चाहते हैं? नहीं अमात्य। क्या काशीराज ने ऐसा कोई लेख आपके द्वारा भेजा है? यह है आचार्य। लेख पढ़कर कुछ देर बाद वज्रसिद्ध ने गंभीर मुद्रा में कहा, तो मैं काशीराज का अतिथि बनूंगा। काशीराज अनुग्रहित होंगे आचार्य। मैं यज्ञ में आऊंगा। अनुग्रह आचार्य। तो महात्म्य, एक बात है, लिच्छवी राज का आक्रमण रोक दिया जाएगा, पर लिच्छवी राज का अनुरोध काशीराज को मानना पड़ेगा। वह क्या? यह मैं अभी से कैसे कहूं? तब क्या काशीराज मुझ पर निर्भर नहीं? क्यों नहीं आचार्य? तब उनके कल्याण कामना से मैं जैसा ठीक समझूंगा वैसा करूंगा। ऐसा ही सही आचार्य, काशीराज तो आपकी ही शरण में है। काशीराज का कल्याण हो। मंत्री ने अभिवादन किया और चले गए। आचार्य वज्रसिद्ध बड़ी देर तक कुछ सोचते रहे। इसमें संदेह नहीं कि सुखदास ने यह सब बात अक्षरशः सुन ली थी। मंत्री के जाते ही महानंद ने सम्मुख आकर कहा, अब आचार्य की मुझे क्या आज्ञा है? वाराणसी चलना होगा भद्र। साथ कौन जाएगा? क्या मैं? नहीं, तुम्हें मेरा संदेश लेकर अभी लिच्छवी राज के पास जाना होगा। तब धर्मानुज और 11, कुल 12 भिक्षु। धर्मानुज क्यों? उसमें कारण है। उसे मैं यहां अकेला नहीं छोड़ूंगा। संभव है कि यही युद्ध क्षेत्र हो जाए। यह भी ठीक है, परंतु उसका प्रायश्चित? उसे मैं अपने पवित्र वचनों से पवित्र कर दूंगा। महानंद ने हंसकर कहा, आप सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वज्रसिद्ध भी हंस दिए। उन्होंने कहा, 11 शिष्य छांटो, मैं धर्मानुज को देखता हूं। जैसे आचार्य की आज्ञा। अंधेरे और गंदे तलगृह में धर्मानुज चटाई पर बैठा कुछ सोच रहा था।
वह सोच रहा था जीवन के प्रभात में महल अटारी सुख साज त्याग कर क्या पाया। यह गंदगी, घृणित और अंधेरी कोठरी। बाहर कैसा सुंदर संसार है। धूप खिल रही है, मंद पवन के झोंके चल रहे हैं, पक्षी भांति भांति के गीत गा रहे हैं, परंतु धर्म के लिए इन सबको त्यागना पड़ता है। यह धर्म क्या वस्तु है? यह तो मनुष्य की कट्टर शत्रु दिख पड़ती है। इसी समय सुखदास ने वहां पहुंचकर झरोके से झांक कर देखा। भीतर अंधेरे में वह कुछ न देख सका, परंतु उसे दिवोदास के कुछ उद्गार सुनाई दिए। उसका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उसने बाहर से खटका किया। धर्मानुज ने खिड़की की ओर मुंह करके कहा, कौन है भाई? भैया जी, क्या हाल है? अभी आत्मा पवित्र हुई या नहीं? धीरे धीरे हो रही है, किंतु तुम कौन हो? मैं पितृव्य। क्या? सुखदास? अरे तुम यहां कहां? चुप, मैं सुखानंद भिक्षु हूं। तुम्हारी कल्याण कामना से यहां आया हूं। मगर उसके लिए तो संग स्थविर ही यथेष्ट थे। इस अंध नरक में मेरी यथेष्ट कल्याण कामना हो रही है। आज इस नरक से तुम्हारा उद्धार होगा, आशीर्वाद देता हूं। किंतु अभी तो प्रायश्चित की अवधि भी पूरी नहीं हुई है। तो इससे क्या? भिक्षु सुखानंद का आशीर्वाद है यह। पहेलियां मत बुझाओ, बात जो है वह कहो। तो सुनो, संग स्थिवर जा रहे हैं काशी। उनके साथ 12 भिक्षु जाएंगे। उनमें से तुम्हें भी चुना गया है। काशी क्यों जा रहे हैं आचार्य? समझ सकोगे? काशी राज और अपने महाराज का सर्वनाश करने का षड्यंत्र रचने। सर्वत्यागी भिक्षुओं को इससे क्या मतलब? महासंग स्थविर वज्रसिद्ध त्यागी भिक्षु नहीं हैं। वे राजमुकुटों को मिटाने और बनाने वाले हैं। फिर यह धर्म का ढोंग क्यों? यही तो उनका हथियार है। इसी से उनकी विजय होती है। और पवित्र धर्म का विस्तार? वह सब पाखंड है। तब कहां जाता? जहां गाय वहां बछड़ा? वह सब पाखंड है। समय क्या है? इस अंधकार में तो दिन रात का पता ही नहीं चलता। पूर्व दिशा में लाली आ गई है, सूर्योदय होने वाला है, किंतु संघस्थविर आ रहे हैं। मैं चलता हूं। संघस्थविर इस समय क्यों आ रहे हैं? तुम्हें पाप मुक्त करने। आज का मनोरम सूर्योदय तुम देख सकोगे। यह भिक्षु सुखानंद का आशीर्वाद है। सुखानंद का मुंह खिड़की पर से लुप्त हो गया। इसी समय एक चित्कार के साथ भूगर्भ का मुख्य द्वार खुला। आचार्य वज्रसिद्धि ने प्रवेश किया। उनके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए महानंद था। आचार्य ने कहा, वत्स धर्मानुज, क्या तुम जाग रहे हो? हाँ आचार्य, अभिवादन करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। धर्म में तुम्हारी सद्गति रहे। आओ, आज मैं तुम्हें पाप मुक्त करूं। उन्होंने मंत्र पाठ कर पवित्र जल उसके मस्तक पर छिड़का और कहा, तुम पाप मुक्त हो गए, अब बाहर आ जाओ। यह क्या आचार्य? अभी तो प्रायश्चित काल पूरा भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पवित्र वचन से शुद्ध कर दिया है। प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं रही। नहीं आचार्य, मैं पूरा प्रायश्चित करूंगा। वत्स, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपकी आज्ञा से धर्म की आज्ञा बढ़कर है। हम ही धर्म को बनाने वाले हैं धर्मानुज। हमारी आज्ञा ही सबसे बढ़कर है। आचार्य, मैंने बड़ा पातक किया है। कौन सा पातक वत्स? मैंने सुंदर संसार को त्याग दिया, यौवन का तिरस्कार किया, ऐश्वर्य को ठोकर मारी, उस सौभाग्य को कुचल दिया जो लाखों मनुष्यों में से एक पुरुष को मिलता है। शांतम पापम, यह अधर्म नहीं किया। तथागत ने भी यही किया था पुत्र। उनके हृदय में त्याग था। वे महापुरुष थे। किंतु मैं तो एक साधारण जन हूं। मैं त्यागी नहीं हूं। संयम और अभ्यास से तुम भी वैसे बन जाओगे।
यह बलात् संयम तो बलात् व्यभिचार से भी अधिक भयानक है। यह तो तुम्हारे विकृत मस्तिष्क का प्रभाव है वत्स। आपके इन धर्म सूत्रों में, इन विधानों में, इन पूजा पाठ के पाखंड में, इन आडंबरों में मुझे तो कहीं भी संयम और शांति नहीं दिखती। न धर्म दिखता है, धर्म का एक कण भी नहीं दिखता। पुत्र, तुम सद्धर्म से विद्रोह मत करो, उसे बुरा मत कहो। आचार्य, आप यदि जीवन को स्वाभाविक गति नहीं दे सकते तो संसार को सद्धर्म का कैसे संदेश दे सकते हैं? पुत्र, अभी तुम इन सब धर्म की जटिल बातों को नहीं समझ सकोगे। मेरी आज्ञा का पालन करो, इस महातमस से बाहर आओ और स्नान कर पवित्र होकर वज्रतारा देवी का पूजन करो। मैंने तुम्हें अपने 12 प्रधान शिष्यों का प्रमुख बनाया है। हम वाराणसी चल रहे हैं। आचार्य ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वे बाहर निकले। सम्मुख होकर सुखानंद ने साष्टांग दंडवत की। आचार्य ने कहा, अरे भिक्षु, जा उस धर्मानुज को महाअंधतमस से बाहर कर, उसे स्नान करा, शुद्ध वस्त्र दे और देवी के मंदिर में ले आ। सुखदास ने मन की हंसी को रोक कर कहा, जो आज्ञा आचार्य। उसने तमस में प्रविष्ट होकर कहा, भैया जो कुछ करना धरना हो पीछे करना, अभी इस नरक से बाहर निकलो और इन पाखंडियों के भंडाफोड़ की व्यवस्था करो। देवोदास ने और विरोध नहीं किया। वह सुखदास की बाह का सहारा ले धीरे धीरे महातमस से बाहर आया। एक बार फिर सुंदर संसार से उसका संपर्क स्थापित हुआ। शेष कहानी अगले भाग में। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।